हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। मैं हूं रघुवीर सिंह और आप देख रहे हो आरएस कर्नावत ट्यूटोरियल्स। तो गाइज आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पढ़ेंगे और साथ में ही इन पर हम डाइल्यूशन का इफेक्ट भी पढ़ेंगे। तो गाइज सबसे पहले हम कंडक्टेंस स्टार्ट करते हैं। तो देखो, कंडक्टेंस का तो सीधा सा फॉर्मूला है कि यह रेजिस्टेंस का इनवर्स होता है। तो देखो, इट इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, अब देखो कंडक्टेंस को हम शो करते हैं जी से, तो रेजिस्टेंस का इनवर्स है तो 1/r ये हम लिख सकते हैं। अब गाइस देखो इसकी यूनिट निकाले तो 1 रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, यानी कि ओम ऊपर आकर के इनवर्स में हो जाएगा तो ओम इनवर्स, या फिर आप बोल सकते हो महो, या फिर देखो ओम इनवर्स को हम बोलते हैं सीमेंज। तो ये इसकी यूनिट हो गई। तो ये तो एकदम सिंपल है, ऐसे याद रख लेना। अब देखो अपनी आती है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को हम K से शो करते हैं, कप्पा, जिसे हम कप्पा बोलते हैं ना, ध्यान रखना। अब गाइस कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस ये हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का निकाल रहे हैं। ठीक है, तो हमें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन शो करना पड़ेगा। तो एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाते हैं। देखो कि ये हमारे पास कोई कंटेनर है ना, ध्यान से समझना इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कैसे बनाते हैं। तो ये इसमें एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हो गया, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। ठीक है, और इसमें हम दो मेटल के इलेक्ट्रोड लगाएंगे। तो एक इलेक्ट्रोड तो ये हो गया, ठीक है, और एक इलेक्ट्रोड ये हो गया। और इन इलेक्ट्रोडों को हम वायर से बैटरी से कनेक्ट करेंगे। देखो, तो ये बैटरी हो गई, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हो गया ना, तो इसको हम बोलेंगे एनोड, और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल यानी कि ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड हो गया, तो इसको हम बोलेंगे कैथोड। और इनके बीच की जो लेंथ है, इलेक्ट्रोडों के बीच की लेंथ L सेंटीमीटर हमने मान ली, और इन इलेक्ट्रोडों का क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो हमने A सेंटीमीटर स्क्वायर माना है, कैपिटल A सेंटीमीटर स्क्वायर। तो गाइज ये हम चीज मान रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो गया। अब देखो कंडक्टिविटी क्या होती है। तो कंडक्टिविटी के लिए आपको ये दो बातें याद रखनी होगी कि कोई भी कंडक्टर हो उसका रेजिस्टेंस होता है वो उसकी लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, कि कोई भी कंडक्टर हो उसका रेजिस्टेंस उसकी लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, और उसका रेजिस्टेंस उसके क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब इन दोनों को साथ लिखेंगे तो R प्रोपोर्शनल L/A। ठीक है, अब देखो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे ना तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, और वो कांस्टेंट होता है ये, से हम बोलते हैं रो। ठीक है, आ गई बात समझ में। यहां पर ये जो रो है ये है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या फिर इसका दूसरा नाम है रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो गाइस जो कंडक्टिविटी होती है वो रेजिस्टिविटी का इनवर्स होती है। जैसे कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का इनवर्स होता है, वैसे ही कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का इनवर्स होती है। यानी कि आप लिख सकते हो कि जो कंडक्टिविटी है वो रेजिस्टिविटी का इनवर्स है ना। अगर आप रो को इस साइड लाओगे तो रो इज इक्वल टू हो गया 1/K। ध्यान रखना केंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का इनवर्स होती है। तो गाइज अब रो की वैल्यू रखो तो आपके पास आ गया R इज इक्वल टू 1/K L/A। ठीक है, तो आपके पास देखो K को इधर ले आओ, यानी कि कंडक्टिविटी इज इक्वल टू हो गया 1/R L/A। तो ये आपकी हो गई कंडक्टिविटी। ठीक है ना। अब देखो कंडक्टिविटी की यूनिट हम निकालेंगे। तो देखो रेजिस्टेंस की यूनिट हो गई ओम। ठीक है, लेंथ की मीटर या सेंटीमीटर कुछ भी मान सकते हो। तो मान लिया हमने मीटर, लेंथ की मीटर और एरिया की मीटर स्क्वायर। तो मीटर से मीटर कैंसिल आउट, यानी कि ओम ऊपर आकर के इनवर्स में हो गया और मीटर भी ऊपर आकर के इनवर्स में हो गया।
तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या फिर ओम इनवर्स को आप सीमेंस बोल सकते हो, तो सीमेंस मीटर इनवर्स। तो गाइस देखो एक स्पेशल केस बनाते हैं। देखो कंडक्टिविटी इज इक्वल टू, अब देखो 1/r को हम कंडक्टेंस लिख सकते हैं, तो मैंने G लिख दिया, और L/A। अब देखो हम लेंथ को यूनिट कर रहे हैं, जो कंडक्टर है उसकी लेंथ को मैंने यूनिट कर दिया, तो 1 सेंटीमीटर कर दिया मान लो, और एरिया को मैंने 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दिया, यानी कि लेंथ और एरिया दोनों को यूनिट कर दिया। तो गाइज आपके पास K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, G, क्योंकि लेंथ और एरिया दोनों को मैंने यूनिट कर दिया ना। ठीक है, तो देखो अब इसकी डेफिनेशन बनाते हैं कि यदि कोई कंडक्टर है उसकी लेंथ यूनिट और उसका एरिया यूनिट हो, यानी कि लेंथ 1 सेंटीमीटर और एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो उसका कंडक्टेंस ही उसकी कंडक्टिविटी होती है। तो गाइज अब मैं जो आपको एक बात बताने जा रहा हूं वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और डाइल्यूशन के इफेक्ट में बहुत काम में आएगी। तो ध्यान रखना कि हमने यहां पर यूनिट किया है ना, तो कंडक्टिविटी हमेशा यूनिट वॉल्यूम की होती है। ध्यान से सुनना इस बात को, कंडक्टिविटी हमेशा यूनिट वॉल्यूम की होती है और कंडक्टेंस पूरे सॉल्यूशन का होता है। यह जो बात है वो डाइल्यूशन में बहुत ज्यादा काम में आएगी। कंडक्टिविटी यूनिट वॉल्यूम की और कंडक्टेंस पूरे सॉल्यूशन का। तो गाइस इसको आप लिख लीजिए। अब हम मोलर कंडक्टिविटी पढ़ेंगे, तो फटाफट लिख लो इसको। तो गाइज अब हम मोलर कंडक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। तो देखो मोलर कंडक्टिविटी को हम लैम्डा एम या फिर कैप एम, इन दोनों में से किसी से भी शो कर सकते हैं। तो इसको ध्यान से समझना। वैसे देखो नाम से स्पष्ट है, मोलर कंडक्टिविटी का मतलब 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी को हम मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। अब इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, तो रिक्वायरमेंट ये है कि दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की जो लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एक बात, दोनों का इलेक्ट्रोडों का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, इलेक्ट्रोडों का क्रॉस सेक्शन एरिया है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, अब गाइज इनके बीच की लेंथ 1 सेंटीमीटर है, क्रॉस सेक्शन एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इनके बीच का जो वॉल्यूम बनेगा ना, तो वॉल्यूम आप जानते हो कि L इंटू A, क्योंकि वॉल्यूम होता है सेंटीमीटर क्यूब, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो सेंटीमीटर क्यूब बनेगा। तो वॉल्यूम कितना बन गया, 1 सेंटीमीटर क्यूब या फिर 1 ml। ठीक है, तो ध्यान रखना मोलर कंडक्टिविटी का मतलब 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी। रिक्वायरमेंट देखो कि इलेक्ट्रोडों के बीच की लेंथ 1 सेंटीमीटर, इनका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इनके बीच में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट रखा गया हो। ठीक है ना, कि बीच की लेंथ 1 सेंटीमीटर, क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इनके बीच में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट रखा गया हो, तो इस 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट से बनने वाले आयंस की कंडक्टिविटी को, आयंस की कंडक्टिविटी को हम क्या कहते हैं, मोलर कंडक्टिविटी। सिंपल है। तो कहने का मतलब कंडक्टिविटी तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की तो हुई, लेकिन कंडीशन लगा दी कि बीच की लेंथ 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट रखा गया हो, तो उसकी कंडक्टिविटी को हम मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। आगे बात समझ में। अब गाइस देखो यहां से इससे न्यूमेरिकल आते हैं, तो वो न्यूमेरिकल किस फॉर्मूले से आते हैं वो देखो। तो मोलर कंडक्टिविटी का मतलब कंडक्टिविटी है किसकी, इस VmL की, ये लो। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी का मतलब कंडक्टिविटी है किसकी, इस VmL की। ठीक है, VmL का मतलब देखो है तो एक्चुअल में वैसे 1 ml वॉल्यूम ही, कि इनके बीच की लेंथ 1 सेंटीमीटर, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो वॉल्यूम कितना बनेगा 1 ml। तो इस 1 ml की कंडक्टिविटी, अब इस ml को हम वॉल्यूम बोलेंगे ना, तो इस वॉल्यूम की कंडक्टिविटी को हम मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, कि इस वॉल्यूम की कंडक्टिविटी को हम मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। अब देखो वॉल्यूम को हमें चेंज करना है, तो देखो आप जानते हो कि मोलरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो सोल्यूट यानी कि इलेक्ट्रोलाइट के कितने मोल है, 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन।
ठीक है। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो इलेक्ट्रोलाइट के कितने मोल है, 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम हो गया, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में होता है, तो ये जो वॉल्यूम है ये किस में है, ml में है। तो यानी कि मिलीलीटर को लीटर में चेंज करेंगे तो हम 1000 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो वो 1000 ऊपर आ जाएगा। तो V इज इक्वल टू क्या आ गया, अपॉन m। आगे बात समझ में। तो मोलर, इस वॉल्यूम को हमें मोलरिटी में कन्वर्ट करना है, तो आपके पास लेमडा m इज इक्वल टू आ गया K इंटू 1000 अपॉन m। ठीक है, तो ध्यान रखना मोलरिटी इज इक्वल टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोल्स 1, सॉल्यूशन का वॉल्यूम V ml, ml को लीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे और वो 1000 ऊपर आ जाएगा। तो ये लो, तो V इज इक्वल टू ये आ गया। तो गाइज ये मोलर कंडक्टिविटी होगी, और इस फॉर्मूले से न्यूमेरिकल आते हैं। अब गाइज इसकी यूनिट निकालते हैं। तो यूनिट के लिए देखो, लेमडा मतलब कंडक्टिविटी की तो यूनिट होती है सीमेंस मीटर इनवर्स, और 1000 की कोई यूनिट नहीं है। और मोलरिटी की होती है मोल पर लीटर। लीटर का मतलब वॉल्यूम, और वॉल्यूम को हम यहां पर मीटर क्यूब कर सकते हैं, और मीटर क्यूब ऊपर आएगा ना, मीटर क्यूब ऊपर आएगा। तो -1 और ये मीटर क्यूब, तो 1 पावर कम हो गई, तो आपके पास बना सीमेंस मीटर स्क्वायर, और ये मोल ऊपर आकर के इनवर्स। तो ये मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट हो गई, ठीक है ना। अब गाइज हम पढ़ते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो इसी में सब कुछ कर दूंगा मैं, तो पहले आप इसको लिख लो मोलर कंडक्टिविटी को, उसके बाद इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इसी में पूरी की पूरी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इसी में बता दूंगा। तो फटाफट लिख लो। तो गाइज अब देखो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी स्टार्ट करते हैं, और इसको हम बोलते हैं लेमडा ई से शो, या फिर केप ई से हम शो कर सकते हैं। ठीक है, तो सेम टू सेम मोलर कंडक्टिविटी के जैसी की जैसी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है। ठीक है, चेंज कहां है कि हमने देखो यहां पर दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की लेंथ 1 सेंटीमीटर, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लिया था, लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे ना वो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में 1 मोल नहीं डालेंगे, 1 ग्राम इक्विवेलेंट डालेंगे, बस इतना सा चेंज है, और कुछ भी चेंज नहीं है। कि जो इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हैं तो वो 1 ग्राम इक्विवेलेंट डालेंगे, तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी को मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं, और 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी को हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बोलते हैं। तो सेम टू सेम है। इस बार इस वॉल्यूम को मैं नॉर्मेलिटी से चेंज करूंगा। तो गाइस देखो, तो नॉर्मेलिटी क्या होती है, देखो नॉर्मेलिटी होती है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो ग्राम इक्विवेलेंट कितने हैं, 1, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, V ml, ml को लीटर में चेंज करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे और वो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास V इज इक्वल टू क्या हो गया, 1000 अपॉन n। ठीक है, तो इस बार हम m की जगह यानी कि यहां पर n करेंगे, नॉर्मेलिटी करेंगे। ठीक है ना, और ये m नहीं है, लेमडा ई लिखना सबको, ठीक है ना। तो आपके पास मोल की जगह ग्राम इक्विवेलेंट हो जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है ना, और यहां पर भी ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स, ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। तो गाइज ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हो गई। तो आप फटाफट लिखिए, और अब हम इन पर डाइल्यूशन का इफेक्ट देखेंगे। तो फटाफट लिख लो आप। तो गाइज अब हम कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पर डाइल्यूशन का इफेक्ट पढ़ते हैं। तो देखो डाइल्यूशन का मतलब इतना समझो कि हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर और वाटर मिला रहे हैं। ठीक है, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो सबसे पहले देखो कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी की बात करते हैं। कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैंने आपको यह बात बताई थी, जब कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी बताई थी, कि कंडक्टेंस पूरे सॉल्यूशन का होता है, जबकि कंडक्टिविटी यूनिट वॉल्यूम की होती है। ठीक है ना, अब यह बात बहुत काम में आएगी। जैसे मान लो आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है, ध्यान से समझना इस एग्जांपल को, इलेक्ट्रोलाइट है 1 लीटर,
तो 1 लीटर का मतलब 1000 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, ठीक है। और इसमें मान लो आयंस जो है ना, इसमें आयंस है 1000, तो यानी कि अब देखो 1000 ml में टोटल 1000 आयंस है, तो 1 ml में कितने आयन होंगे, तो 1 आयन होगा। आगे बात समझ में, हमने ये मानना है, एग्जांपल बता रहा हूं कि आपके पास इतने ml सॉल्यूशन है, उसमें इतने आयन प्रेजेंट है, तो 1 ml में कितने होंगे, तो 1 आयन ही होगा। अब मान लो आपने इसमें वाटर डिसॉल्व कर दिया है ना, मतलब वाटर मिला दिया, 1 लीटर वाटर और डाल दिया, तो आपके पास सॉल्यूशन कितना बन गया, तो 1 लीटर तो पहले था और आपने 1 लीटर वाटर और मिला दिया, तो आपके पास सॉल्यूशन टोटल बन गया 2000 ml। अब आप जानते हो कि डाइल्यूशन के साथ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता है, यानी कि जो आयंस है वो बढ़ेंगे। आगे बात समझ में, डाइल्यूशन के साथ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता है तो आयंस ज्यादा बनेंगे। तो मान लो आपके पास बन गए इतने आयन, है ना, 1500 आयन बन गए। अब टोटल सॉल्यूशन में, अब ध्यान देना, कंडक्टेंस की बात करते हैं, कंडक्टेंस पूरे सॉल्यूशन का होता है। तो पहले कितने आयन थे, 1000, और अब कितने आयन है, 1500 आयन है। पहले 1000 आयन थे, अब 1500 आयन है। तो आपने डाइल्यूट किया तो पूरे सॉल्यूशन में आयन बढ़ गए ना, ठीक है ना, क्योंकि कंडक्टेंस पूरे सॉल्यूशन का होता है। तो पूरे सॉल्यूशन में आयन बढ़ गए तो कंडक्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है, क्योंकि कंडक्टेंस पूरे सॉल्यूशन का होता है। तो डाइल्यूट करने पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता है, इसलिए आयंस के नंबर बढ़ेंगे, इसलिए कंडक्टेंस बढ़ेगा। अब देखो हम यूनिट वॉल्यूम की करते हैं। पहले 1 ml में 1 आयन था, अब देखो कितना होगा 1 ml में। अब देखो 1 ml में, देखो 2000 ml में अगर इतने आयन है तो 1 में कितने होंगे, इतने, ठीक है, यानी कि 3/4। 1 ml में कितने आयन हुए, 3/4। पहले 1 ml में कितने आयन थे, 1 आयन, अब कितने हैं, 3/4। यानी कि यूनिट वॉल्यूम में आयन क्या हो गए, टोटल आयन तो बढ़े हैं, लेकिन अगर मैं यूनिट वॉल्यूम की बात करूं तो यूनिट वॉल्यूम में आयन कम हो गए, इसलिए कंडक्टिविटी कम होगी। ध्यान रखना, तो कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्यों, क्योंकि यूनिट वॉल्यूम में आयन कम होते हैं। तो डाइल्यूशन में देखो आयनों के नंबर तो पूरे सॉल्यूशन में तो आयन बढ़ते हैं, इसलिए कंडक्टेंस बढ़ता है। लेकिन अगर हम यूनिट वॉल्यूम की बात करें, 1 ml की बात करें, तो यूनिट वॉल्यूम में देखो आयन कम है ना, पहले 1 ml में 1 आयन था, अब 3/4 है, तो यूनिट वॉल्यूम में आयन कम हो गए, इसलिए कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी। आगे बात समझ में। अब देखो नेक्स्ट मोलर कंडक्टिविटी की बात करते हैं। तो मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी तो एक है, ठीक है। तो मोलर कंडक्टिविटी आपको बता देता हूं। तो देखो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला ये होता है, लैम्डा m इज इक्वल टू, है ना, डायरेक्ट यहां से यही देख लेते हैं ना, kv। तो देखो लैम्डा m इज इक्वल टू k इंटू v। अब आप डाइल्यूट करोगे, पानी डालोगे, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ेगा। अब देखो इस इक्वेशन से सीधा सीधा स्पष्ट है कि अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो लैम्डा m यानी कि मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। और यही देखो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होती है ना। उसके बाद हम वॉल्यूम को यहां पर तो नॉर्मेलिटी में चेंज करते हैं और मोलर कंडक्टिविटी में मोलरिटी में चेंज करते हैं, लेकिन फॉर्मूला दोनों का यही है। तो यहां से साफ स्पष्ट है कि वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बढ़ेगी, ठीक है। तो गाइस डाइल्यूशन करने पर, सॉल्यूशन को डाइल्यूट करने पर कंडक्टेंस इंक्रीज होता है, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, लेकिन कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है क्योंकि यूनिट वॉल्यूम में आयनों की संख्या कम होती है। तो आप सब समझ गए होंगे। तो गाइज वीडियोज का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज को लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए।